यानी रिफ्लेक्शन और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला नियम है परावर्तन या रिफ्लेक्शन। ये बहुत सीधा है। सोचिए, जब लाइट किसी चमकदार सतह से टकराती है और टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, बस इसी को परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस उछलती है ना? सिंपल। और इस परावर्तन के नियम तो और भी कमाल के हैं, एकदम सिंपल और सटीक। पहला, जिस एंगल पर लाइट आती है यानी आपतन कोण, ठीक उसी एंगल पर वापस जाती है, मतलब परावर्तन कोण। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर जो नॉर्मल लाइन होती है, वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में रखी स्ट्रॉ या पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? वो इसी की वजह से। अपवर्तन का मतलब है लाइट का मुड़ना जब वो एक पारदर्शी मीडियम से दूसरे में जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर फिजिक्स है। तो सवाल ये है कि लाइट मुड़ती क्यों है? जवाब है स्पीड में बदलाव। जी हाँ, जब लाइट अपना मीडियम बदलती है, जैसे हवा से पानी में जाती है, तो उसकी स्पीड बदल जाती है। जब वो हवा जैसे हल्के मीडियम से पानी जैसे भारी मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। और ये कितना झुकेगी, इसका पूरा हिसाब किताब एक नियम से होता है